और अब बात मणिपुर हिंसा की। मई महीने की शुरुआत से ही मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। कुकी और मैतेई के बीच चल रहे इस जातीय संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर इस हिंसा का कारण क्या है और ये कैसे शांत हो सकता है। मणिपुर में करीब 2 महीने से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। देर रात इंफाल में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोलों के साथ फायरिंग भी की। उपद्रवियों ने आगजनी भी की। इंफाल में देर रात तक बवाल चलता रहा और पुलिस उपद्रवियों पर काबू करने की कोशिश करती रही। कल राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के दौरान भी जमकर बवाल हुआ था। इंफाल और इसके आसपास के इलाकों के अलावा भी मणिपुर के कई इलाकों में हिंसा फिर से भड़कने की खबर है। नॉर्थ ईस्ट का ये सूबा करीब 2 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए आदिवासी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। इस दौरान कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। तब से ही वहां के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जातीय संघर्ष के बाद से राज्य भर में अब तक करीब 50,000 लोगों को घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस वक्त 300 से ज्यादा राहत शिविरों में इन लोगों ने शरण ले रखी है। हालात को देखते हुए आर्क बिशप जोसेफ पेम्पलानी ने केंद्र से अपील की है कि मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए वो सख्त कदम उठाएं। मणिपुर में हिंसा के पीछे सबसे बड़ी वजह मैतेई और कुकी समुदाय के बीच टकराव है। नागा और कुकी आदिवासी समुदाय से आते हैं जो ज्यादातर ईसाई हैं, जबकि मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं। मणिपुर में मैतेई बहुसंख्यक हैं और उनकी पुरानी मांग है कि उन्हें भी नागा और कुकी की तरह जनजाति का दर्जा दिया जाए। मैतेई समुदाय की इसी मांग का कुकी और नागा विरोध कर रहे हैं। मैतेई समुदाय की मांग के खिलाफ 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने रैली निकाली थी। इसी रैली में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच झड़प हो गई थी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालात इतने बिगड़ गए कि मणिपुर सरकार को केंद्र से मदद मांगनी पड़ी। बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां तैनात करना पड़ा। हालात की गंभीरता को देखते हुए खुद केंद्रीय गृह मंत्री भी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा को बेहद गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए 4 जून को एक आयोग का गठन किया है। इसके अलावा जातीय समूहों में विश्वास बहाली के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का भी गठन किया गया है। हिंसा के चलते विस्थापित हुए लोगों की मदद के लिए 100 करोड़ से ज्यादा का पैकेज केंद्र ने मंजूर किया है। इसके अलावा हिंसा पर रोकथाम के लिए अवैध हथियारों को जब्त करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि बातचीत से ही इस हिंसा को शांत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई पक्ष सामने नहीं आ रहा। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता मणिपुर में सभी पक्षों के बीच विश्वास बहाली की है, ताकि हिंसा पर तुरंत लगाम लगाई जा सके और नॉर्थ ईस्ट का ये सूबा देश के विकास में अपना योगदान दे सके।